सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप समझना सेमेटिक में और वैदिक धर्म में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम अपने धर्म के बारे में जानें, जो कि जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा जानिए। सबसे पहले मनु महाराज ने जब मनुष्यता की स्थापना हुई तो मनु महाराज और शत्रुपा, कल परसों हमने कथा में सुना कि ब्रह्मा से दिव्यता से प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि अब तुम्हें मनुष्य तैयार करने हैं। तो मनु महाराज ने सबसे पहले जिस धर्म की स्थापना की, उस धर्म में उन्होंने 10 लक्षण गिनाए। 10 लक्षण। वो 10 लक्षण जो है वो क्या है, वो आप जानना चाहें तो मनुस्मृति में 6 अध्याय के 92 नंबर से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और नहीं तो उसको बहुत आसानी से मैं हिंदी में आपको बताना चाहूं, वो 10 लक्षण है धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, इंद्रियों को वश में रखना, शौच, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध। क्रोध न करना, ये 10 लक्षण है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आपको कृष्ण के बहुत पास ले जाने की एक चाबी है, जो आप समझना चाहें तो समझ लें। क्रोध न करना, सत्य बोलना, विद्या का अर्जन करना, बुद्धि का विकास करना, इंद्रियों को वश में रखना, शौचता का ध्यान रखना, चोरी न करना, संयमित जीवन जीना, क्षमा अपने जीवन में रखना और धैर्य। ये मनु महाराज के बताए हुए 10 वो सिद्धांत हैं जिस पर हमको चलने के लिए बताया गया है। और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, ईश्वर उसके सबसे समीप होता है, सबसे समीप। उसके बाद भरद्वाज मुनि जब श्री याज्ञवल्क्य जी से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने इन धर्मों को एक धर्म इसमें से किसी में ऐड कर दिया। उन्होंने कहा 9 लक्षण। तो जब उन्होंने 9 लक्षण की चर्चा की तो लक्षण तो यही है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं, ये जो धर्म है इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, स्वच्छता मतलब शौच, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, दया व शांति है। ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये भी वही है। इसके बाद महाभारत के महान यशस्वी पात्र श्री विदुर जी ने भी इस बात की चर्चा की और विदुर जी ने धर्म के 8 अंग गिनाए। विदुर जी ने धर्म के 8 अंग गिनाए हैं और ये धर्म के 8 अंग जो है वो यज्ञ है, पूजा है, अध्ययन है, दान है, तप है, सत्य है, दया है, क्षमा है और लोभ न करना है, क्योंकि लोभ समस्त पापों की जड़ है। ये गिनाया गया है। लेकिन इस सब में एक चीज बहुत प्रैक्टिकली समझने की है, जो आप सबके घरों में आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। वो ये कि उनका कहना है कि इनमें से प्रथम 4 जो आदि अंगों का आचरण है मात्र दिखावे के लिए भी व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, क्योंकि अब तो कलयुग है। लेकिन अंतिम 4 सत्य आदि अंगों का आचरण करने वाला व्यक्ति महान बन जाता है, जिसमें उसके अंदर सत्य, दया, क्षमा और अलोभ हो। जो सत्य पर चलता हो, जो क्षमाशील हो, जो दया करना जानता हो और जिसके जीवन में किसी भी तरह का कोई लोभ ना हो, ऐसा व्यक्ति। ये हमारा धर्म सिखाता है, ये हमारा वैदिक धर्म सिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वैदिक धर्म की उस समय की इस जो स्थिति थी वो ये थी कि पहले धर्म का आचरण न करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता था। बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। आज की तारीख में जो आज के संविधान में लिखा है वो न करोगे तो दंड मिलेगा, लेकिन पहले के कानून में यह था कि अगर तुम धर्म का आचरण भी नहीं करोगे और विरुद्ध करोगे तो भी आपको दंड मिलेगा। और इसलिए हमारी परंपराएं आदि अनादि काल से आज तक यहां पर आ चुकी हैं। वरना पता है क्या था, पिछले 25-30 सालों की जो प्रगति हुई है ना पूरी दुनिया में, इस प्रगति में और पीछे चले जाइए
इसमें एक बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यह है कि पहले और आज में एक बड़ा अंतर यह है कि पहले जब राजा का शासन होता था तब राजनीति में धर्म होता था, एक धर्म को बताने वाला व्यक्ति होता था जिसे धर्मगुरु कहते थे। वो कहता था नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो इतने सालों तक वो परंपराएं चलती रहीं क्योंकि जब राजनीति में धर्म था। और आज की समस्या यह है कि आज धर्म में राजनीति है, इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। इंडो वैदिक जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, ये मानती है कि ईश्वर एक है, लेकिन एकेश्वरवाद होने के बावजूद भी आप ईश्वर को किसी भी रूप में पूज सकते हैं। ये हमारी संस्कृति कहती है। आप शिव के रूप में पूजें, आप दुर्गा जी के रूप में पूजें, आप कृष्ण भगवान के रूप में पूजें, आप राम जी के रूप में, किसी रूप में, वामन जी के रूप में, गणेश जी के रूप में, नंदी के रूप में, पेड़ के रूप में, पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, तालाब के रूप में, कोने के रूप में, जिस रूप में पूजना चाहे तुम पूज सकते हो। और आप देखिए कितनी अच्छी बात है, यही वो परंपरा है जो आदि अनादि काल से चली आ रही है कि भले ही मैं शिव को मानता हूं और कृष्ण का मंदिर आता है तो मेरा सर झुक जाता है। भले ही मैं कृष्ण को मानता हूं, अगर शिव का मंदिर आता है तो मेरा सर झुक जाता है, क्योंकि हमारे यहां कभी ऐसा विरोध नहीं रहा। हमारी पद्धति कितनी महान है, कितनी वैज्ञानिक है। लेकिन वहीं जो दूसरी, जिसको सेमेटिक धर्म कहते हैं, जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म है, इनमें एकेश्वरवाद की बात तो है, लेकिन इस सबसे बड़ी इनकी जो प्रॉब्लम है वो है कि एकोपास्यवाद, अर्थात उपासना भी एक ही करनी है। और यही इनकी लड़ाई है, यही इनकी लड़ाई है। और इस वजह से ये किसी और व्यक्ति की उपासना को सिद्ध नहीं मानते और उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इनको ये सिखाया ही नहीं गया और ये हिंसा पर उतारू रहते हैं। और आज पूरी दुनिया में जहां जहां ये सब हैं वहां हिंसा है। आप सोचिए, इतने बड़े भारत में, इतने बड़े सनातन धर्म को फैले हुए इस भारत की सबसे बड़ी सुंदरता कि एक मोहल्ले में रहने वाले, एक मोहल्ला छोड़ दीजिए, एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति कोई शिव, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दुर्गा, कोई गणेश को पूजता है और सब एक ही भाव से घर में रह रहे हैं। उनके मंदिर, उनके देवता भी एक हैं और वो एक ही जगह विराजमान है और किसी को कोई विरोध नहीं है, किसी को कोई विरोध नहीं है। ये बात बहुत गहरी है और बहुत समझने की है। मैं आपको ये बात इसलिए समझाना और बताना चाहता हूं क्योंकि आप अगर अपने किसी राम कृष्ण को पूजने निकले हो, जानने निकले हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि हमें किसी का विरोध नहीं करना। और यही कारण है कि हमारी उस उपासना पद्धति की वजह से कई बार हमारा सर किसी ऐसी जगह भी झुक जाता है जो सेमेटिक लोग हैं, उनकी इबादत गाह पे भी हमारा, क्योंकि हमारी प्रकृति वही रही है। ये प्रॉब्लम है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने ईश्वर को जानिए, अपने परमात्मा को जानिए। और भगवान आपके लिए कितना सरल होता है कि वो स्वयं दर्शन देता है, उतरता है, लीला करता है आपको बताने के लिए कि मैं तुम्हारा हूं।